दोस्तों ये सुनिए, इस पेड़ से कोयल के कूकने की मीठी आवाज़ आ रही है और गर्मी के दिनों में ये आवाज़ हमने सबने सुनी है। कहीं दूर चली गई थोड़ी सी, लेकिन गर्मी के दिनों की यादें हैं इस आवाज़ के साथ। बड़े शहरों में तो नहीं सुनाई देती, लेकिन छोटे शहरों में, गाँवों में आज भी ये गर्मी के मौसम में कोयल के गाने की मधुर आवाज़ जो है, उसकी यादें हैं हम सब के साथ। कोयल्स में भी बाकी कुक्कूज़ की तरह ब्रूड पैरासिटिज़म देखा गया है और मैं अगर अपना कैमरा लाई होती तो बड़ा अच्छा स्टिल शॉट आता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये शॉट्स बनाने के लिए काफ़ी है और आपको भी ये दिखेगा इसमें। तो अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ, यूपी में, प्रयागराज में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एशियन कोयल मेल। ये कुछ खा भी रही है यहाँ पर बैठ के। ये बार बार जो है अपने पंजों में कुछ पकड़ रखा है इसने, उसको खा रही है। तो वैसे तो ये फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन आजकल सभी बर्ड्स जो कि फ्रूट्स खाती थी केवल पहले, वो अब इंसेक्ट्स वगैरह और बाकी चीज़ें भी खाने लग गई हैं। तो वो ओमनीवोरस डाइट ही हो गई है ज़्यादातर बर्ड्स की। अभी भी बैठी हुई है यहाँ पे। ये एशियन कोयल है मेल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे है इंडियन पॉन्ड हेरन। अभी मैं गुड़गांव से रोहतक की तरफ जा रही हूँ और आज मुझे ये इंडियन पॉन्ड हेरन दिखे हैं काफ़ी दिनों बाद इस एरिया में। 2 हैं यहाँ पर और अभी जो है चावल की खेत जो है वो बोने का काम चल रहा है। तो इस तरह बहुत सारे खेत मिलेंगे जहाँ पर पानी होगा, तो ये ऐसे ही एरियाज़ में ये मिलते हैं। यहाँ पर देखिए कैटल ईग्रेट्स भी हैं, ये भी ब्रीडिंग प्लूमेज में है। तो ये एक और पॉन्ड हेरन जा रहा है, ये देखिए चल के, ये भी ब्रीडिंग प्लूमेज में है। और ये जो छोटा सा है यहाँ पर, ये सैंड पाइपर है या कुछ और है, वो अभी पास जाके देखती हूँ। लेकिन ये देखिए इंडियन पॉन्ड हेरन है और ये है कैटल ईग्रेट। यहाँ पर ड्रोंगोज भी उड़ रहे हैं। ये एक और पॉन्ड हेरन है और ये भी एक पॉन्ड हेरन है। ये यहाँ पर लैपविंग भी है और ये देखिए सामने आपके बैठा हुआ इंडियन पॉन्ड हेरन ब्रीडिंग प्लूमेज में। और यहाँ पर एक और जा रहा है, एक ये है और यहाँ पर एक और पॉन्ड हेरन है और एक इस तरफ भी है। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद, लगभग 1.5 महीने बाद मेरे ख्याल से मैं इस एरिया में आई हूँ रिकॉर्डिंग करने, क्योंकि यहाँ पे तो पानी वगैरह सब कुछ सूख गया था, तो बर्ड्स के होने का सवाल ही नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे पानी है, बारिश का पानी तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से नहर वगैरह से कहीं से ला के यहाँ पे भरा गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल गाँव वाले हैं उनको भी पता है कि यहाँ पर पक्षी आते हैं, उस पानी पे ये डिपेंडेंट होते हैं, तो ये भर दिया गया है। और गर्मी के मौसम में देखिए जो पक्षी गर्मी में आते हैं उनको समर माइग्रेंट कहते हैं। विंटर माइग्रेंट्स के बारे में तो बहुत सारी बातें हमने की और आप सबको पता भी है अच्छी तरह से कि विंटर माइग्रेंट्स कौन कौन सी बर्ड्स होती हैं। ज़्यादातर वाटर बर्ड्स जो कि मंगोलिया, सेंट्रल एशिया और उससे भी ज़्यादा नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में समर के टाइम में चली जाती हैं ब्रीडिंग सीज़न में, और उसके बाद विंटर में साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया आ जाती हैं अपने जाड़ों का टाइम बिताने। ये देखिए एक लैपिंग जा रही है, ये जा रही है और ये जाके बैठ गई यहाँ पे। रेड बैटल लैपिंग हमारी, जो कि हमेशा ही रहती है यहाँ पर। 2 लैपिंग्स हैं, लैपिंग के कई पेयर हैं यहाँ पर। तो समर माइग्रेट्स की मैं बात कर रही थी। अभी रिसेंटली जो आपने मेरे कोटद्वार और कोल्लू चौर के वीडियोस देखे, उसमें कई ऐसी बर्ड्स थी जो समर में बाहर से माइग्रेट करके आ रही थी, जैसे कि लॉन्ग टेल ब्रॉडबिल, जो कि मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया में माइग्रेट करके आती है। समर और मानसून में इसका ब्रीडिंग सीज़न रहता है।
उसी के साथ में आपने देखा इंडियन पिट्टा को, और उसके साथ में ऑरेंज हेडेड थ्रश और कुछ और भी बर्ड्स ऐसी थी जैसे कि रोज़ी मिनिवेट। ये सब भी समर माइग्रेंट्स थी, लेकिन ये विद इन द कंट्री, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कहीं बाहर से आ रही थी। ये हमारे ही देश में सदर्न स्टेट्स में रहती हैं। उधर एक ड्रोंगो था, तो सदर्न स्टेट्स में रहती हैं और समर के टाइम में जो है ये नॉर्थ इंडिया में आ जाते हैं, और यहाँ पर इनका ब्रीडिंग का टाइम भी रहता है इस टाइम पे। यहीं पर कहीं हैं वो ड्रोंगोस, ये रहे। अभी कुछ पकड़ा है इन्होंने पानी में से। ये एक ड्रोंगो का पेड़ है यहाँ पर। तो समर माइग्रेंट्स की ये बात हो गई। उसके अलावा कुछ बर्ड्स होती हैं समर में, जैसे कि कोयल और अलग अलग टाइप के कुक्कूज़। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो मुझे लगा कि इसके बारे में ही कुछ डिस्कस करके इस कन्फ्यूजन को आज क्लियर करती हूँ। तो एशियन कोयल तो आपको पता ही है, आपने मेरे वीडियो में भी देखा है। एशियन कोयल मेल फीमेल दोनों, और इसमें से मेल है जो जिसकी टिपिकल कूकने की आवाज़ होती है। इस वीडियो में मैंने वो अटैच भी किया है, जो मैंने रिकॉर्ड किया है, आवाज़ भी और क्लिपिंग भी। उस दिन मेरे पास कैमरा नहीं था, तो फ़ोन से मैंने जो भी रिकॉर्ड किया था वो मैंने अटैच किया है यहाँ पर। कोयल के बाद में अलग अलग टाइप के कुक्कूज़ होते हैं, जैसे कि कॉमन हॉक कुक्कू, जिसको कि हम पपीहा कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो इसको ब्रेन फीवर बर्ड भी कहा जाता है। इसका एक्चुअल नेम है कॉमन हॉक कुक्कू। अभी यहाँ पे देखिए एक स्वॉलो उड़ रही है, ये जा रही है। ये पानी के ऊपर से ऐसे ही उड़ते हुए ये पकड़ते हैं अपना प्रे। ये देखिए ये जो पक्षी उड़ के जा रहा है ये स्वॉलो है, और स्वॉलोज़ बड़े झुंड में रहते हैं यहाँ पर। छोटे छोटे इस जगह पर मैंने दिखाए भी थे। ये जो पोटर हैं, अभी इस पे घास वगैरह आ गई है, लेकिन इस साइड पे भी हैं, ये इस साइड में भी हैं। तो ये स्वॉलोज़ के नेस्ट बनाने की बेस्ट जगह है। तो जो मैं बात कर रही थी कुक्कूज़ के बारे में, तो कॉमन हॉक कुक्कू को कहते हैं पपीहा। और एक और जो पक्षी है जो कि कुक्कू फैमिली का ही है और बरसात के मौसम से उसका बड़ा क्लोज कनेक्शन है, वो है चातक पक्षी। इसको कॉमन लैंग्वेज में चातक पक्षी कहते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल नेम है जैकोबिन कुक्कू। तो जैकोबिन कुक्कू भी कुक्कूज़ की ही फैमिली का है। और इसमें क्या होता है कि ये भी माइग्रेटरी है इंडिया में, पूरे साल यहाँ पे नहीं पाया जाता। ये आता है समर और मॉनसून के टाइम पे। तो चातक पक्षी के बारे में ये कहा जाता है कि ये स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है, तभी जाके इसकी प्यास बुझती है। तो बचपन में हम लोगों को कहा भी जाता था कि अगर किसी प्यासे को पानी नहीं दोगे तो अगले जन्म में चातक पक्षी बनोगे। तो ये बात मैंने बीच में क्यों कही, नक्षत्र वाली बात, इसलिए क्योंकि अब मौसम बदलने वाला है। आज 22 तारीख है, आज ही जो है सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश है। तो आर्द्रा प्रवेश जो सूर्य का होता है, उस टाइम पे, उस दिन और उस टाइम को लेकर जो कुंडली बनाई जाती है, उससे पता चलता है कि इस साल मॉनसून कैसा रहेगा, फसलें कैसी रहेंगी, और ओवरऑल जो है मॉनसून का सीज़न लोगों के लिए, देश के लिए कैसा रहेगा। तो आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य आज गए हैं, और चातक पक्षी की प्यास जो है वो स्वाति नक्षत्र का पानी पीने से बुझती है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन ये है कि दोनों ही राहु के नक्षत्र हैं, लेकिन जहाँ पर आर्द्रा मिथुन राशि में पड़ता है, स्वाति नक्षत्र जो है वो तुला राशि में पड़ता है। तो अब जाहिर सी बात है कि सूर्य जब तक तुला राशि में पहुँचेंगे तब तक तो अक्टूबर का महीना आ जाएगा, क्योंकि तुला राशि में सूर्य जो है वो नीच के हो जाते हैं। तो जो स्वाति नक्षत्र की बात कही गई है, इसका मतलब ये है कि वो चंद्रमा के लिए कही गई है कि जिस समय चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में होता है मॉनसून के सीज़न में, उस टाइम पे जो पानी बरसता है उसको पीकर ही चातक पक्षी की प्यास बुझती है। तो ये कुछ लेजेंड था जैकोबिन कुक्कू से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। और जैकोबिन कुक्कू या कॉमन हॉक कुक्कू, एशियन कोयल, बाकी भी जितने भी कुक्कूज़ हैं, उन सभी में ब्रूड पैरासिटिज़म वाली बात कॉमन होती है। मतलब ये कि ये किसी और के घोंसले में अपने अंडे रख देते हैं, उस पक्षी के अंडों को नष्ट कर देते हैं, 1-2 अंडों को, और अपने अंडे उसमें डाल देते हैं। और उसके बाद इनका जो सारा का सारा काम है वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो पक्षी समझ ना पाए कि वो अंडा उसका नहीं है, और उसके बाद वो जब उसमें से बच्चे हों तो उनको भी वो अपना ही बच्चा समझे। और ऐसे कई पक्षियों को देखा गया है जो इनफैक्ट कुक्कू से या कोयल से साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने से बड़े साइज़ के बच्चे को भी अपना बच्चा समझकर
उसको खाना खिलाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। तो इसी फिनोमिना को ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। ये स्टिल शॉट जो था वो एशियन कोयल मेल का था, और उसके बाद आप देख रहे हैं कॉमन हॉक पोज वीडियो में, जो कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क में उन्होंने रिकॉर्ड किया। यहाँ पर लगाया दोस्तों, ये मेरे ख्याल से वही ओरिएंटल पिपिट है, पैडी फील्ड पिपिट, जो कि यहाँ पर तार पे बैठा हुआ आपको दिख रहा है, और वैगटेल्स की फैमिली का है, पहले भी बताया हुआ है मैंने आपको। और पीछे यहाँ पर अभी खेत लग गए हैं कुछ, ये आप देख सकते हैं। और थोड़ी दूरी पे मुझे कैटल ईग्रेट्स भी दिख रहे हैं काफ़ी, तो अभी मैं वहाँ पर भी कोशिश करूँगी उनको भी फिल्माने की। एक पाइप इन्होंने लगा रखा है मेरे ख्याल से इरिगेशन के लिए। और इस साइड पे देखिए आप ड्रोंगोज भी हैं, अभी यहीं पर उड़ रहे थे, इस पर बैठ गई है, ये रही ड्रोंगो यहाँ पर। अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि चावल ज़्यादा नहीं बोया गया है, हो सकता है कि मॉनसून का वेट कर रहे हो, क्योंकि मॉनसून बस अब आने ही वाला है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो गन्ना वगैरह तो बो दिया गया है, लेकिन चावल के जितने खेत इस समय तक नज़र आ जाते थे वो इस बार मुझे दिख नहीं रहे हैं। आगे जाके देखती हूँ, शायद कुछ एरियाज़ में खेतों को इरिगेट किया गया हो। दोस्तों यहाँ पर कई सारे कैटल ईग्रेट्स हैं, ये देखिए कैटल ईग्रेट्स हैं यहाँ पर, सभी ब्रीडिंग प्लूमेज में। यहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा है एक्चुअली, ये देखिए जैसे जैसे ट्रैक्टर से धूल उड़ती जा रही है और मिट्टी जो है वो टर्न अप किया जा रहा है, तो ये इसके अंदर खाने पीने की चीज़ें अपनी ढूंढ रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा मेरे कैमरे में डैमेज हो गया, अभी उसको मैं ठीक कराने जा रही हूँ। और एक्चुअली इसलिए हुआ है क्योंकि मोनोपॉड से मेरी प्रैक्टिस नहीं है, तो उससे मैं करने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा। तो अब मैं इसको एक रिपेयर शॉप में दूंगी, फिर थोड़े दिन दूसरे कैमरे से करूंगी रिकॉर्ड। लेकिन जहाँ तक बर्ड्स का मामला है, तो ये वाला कैमरा जो है मेरा रिलायबल कैमरा था, तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको ठीक होने में। कि आज तो मैं यही लेकर आई थी, तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। ये देखिए ये भाग के आ रहा है कैटल ईग्रेट यहाँ पर, जहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है। साथ में देखिए इसके गूलर फ्लटर भी आपको दिखाई दे रहा है।